हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में पेरोल के बारे में। यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इससे पहले वाले वीडियोस बना रखे हैं। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको पेरोल से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है और आपको एम्प्लॉय को कैसे क्रिएट करना है। और पार्ट 2 वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपको यूनिट को क्रिएट करना है और कैसे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और यह हमारा पार्ट 3 वीडियो है। और इस पार्ट 3 वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेहेड को क्रिएट करना है, अर्निंग पेहेड को। तो आज के वीडियो में हम आपको अर्निंग पेहेड क्रिएट करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेहेड को क्रिएट करने के लिए हम सीधे ही आएंगे पेरोल इन्फो में और यहाँ पे हम आएंगे पेहेड में। जैसे हम टैली ERP9 में जब वाउचर्स एंट्री पास करते थे वहाँ पर हम लेज़र बनाते थे, उसी तरीके से ये हमारा पेरोल में पेहेड है। तो हम पेहेड पर जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो पेहेड होता है वो हम क्रिएट करेंगे बेसिक सैलरी। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे बेसिक सैलरी, यानी हमारे जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, उसी के हिसाब से हम पेहेड को क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पर दिख रहे हैं लिस्ट ऑफ पेहेड टाइप। यहाँ पर आपको दिखा रहा है बोनस, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ स्टेटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय अदर चार्जेस, एम्प्लॉयर स्टेटरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुएटी लोन एंड एडवांसेस, रिमबर्समेंट टू एम्प्लॉय। और जैसा कि हमने आपको बताया था आज हम अर्निंग पेहेड को क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी ये हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। तो हमने यहाँ पर लिया है अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इनका इनकम टाइप क्या है वो हमने यहाँ पर लेना है, यानी जो हमारे एम्प्लॉय को इनकम हो रही है वो फिक्स रहने वाली है, यानी जो हम उसको देंगे वो फिक्स रहेगी या वो चेंज करेंगे। अगर हम रोज़ उसको सैलरी चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे और उसकी मंथली सैलरी यही रहने वाली है तो हम इसको फिक्स लेंगे। फिर यहाँ पर आता है हमारा, यानी ये हमारी कंपनी के लिए क्या है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया है। इफेक्ट नेट सैलरी हमारा यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम बेसिक सैलरी प्रिंट कराना चाहते हैं। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इसको ग्रेजुएटी का पार्ट माना गया, यानी जो रिटायरमेंट का पैसा है वो हमारा बेसिक सैलरी से कटेगा और बाद में हमें मिलेगा। तो ग्रेजुएटी को हमें यस करा देना है। फिर हमें दिखाता है सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। तो हमें क्या करना है, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस करा देना। ये हमारा इनकम टैक्स का पार्ट है, यानी फुली टैक्सेबल है। यहाँ पे हमें ले लेना है सीधे ही बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी ले लेना है। टैक्स कैलकुलेशन बेसिस हमें दिखा रहा है यहाँ पर ऑन प्रोजेक्टेड और एक दिखा रहा है ऑन एक्चुअल वैल्यू। अगर आप जो सैलरी दे रहे हैं वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ले लेंगे ऑन एक्चुअल वैल्यू, और सैलरी वही रखना चाहते हैं तो आप क्या लेंगे, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। अगर आप मंथ वाइज सैलरी को चेंज कर रहे हैं तो आप ऑन एक्चुअल लेंगे और बाकी आप ऑन प्रोजेक्टेड लेंगे अगर सैलरी को चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर आपको दिखाता है कैलकुलेशन टाइप, जिसमें टाइप ऑफ कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा है एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। तो ये कैलकुलेशन जितने भी हैं इनका हम आपको यूज़ करके बताएंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कैलकुलेशन टाइप यहाँ पर हम रखेंगे बेसिक सैलरी पर ऑन अटेंडेंस। अब यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट मार्क करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट लेंगे, और हम जो सैलरी डिफाइन करेंगे वो एब्सेंट पर डिफाइन करेंगे, यानी नेगेटिव अटेंडेंस पर। तो हम यहाँ पर लेंगे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं लीव विदाउट पे में एब्सेंट। यहाँ पर आप जो कैलकुलेशन में आपको लेना है, कैलकुलेशन पीरियड में आप जो सैलरी दे रहे हैं वो डे वाइज दे रहे हैं, फॉर नाइट्स, मंथ्स या वीक। तो हम यहाँ पर मंथ वाइज दे रहे हैं तो मंथ वाइज ले लिया है। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पर दिखा रहा है एज पर कैलेंडर पीरियड, यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप। तो हमने जो एक अटेंडेंस प्रोजेक्शन टाइप क्रिएट किया था एज पर कैलेंडर पीरियड, तो एज पर कैलेंडर पीरियड का जो यूज़ होता है अगर आप यहाँ पर ले लेंगे तो इसका जो कैलेंडर में हमारे दिन होंगे उसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होगी। अगर आप यूज़र डिफाइंड लेंगे तो आप अपने हिसाब से ही इस पर यहाँ पर डेट टाइप करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में कितने दिन काम होता है या कितने दिन की आप इनको सैलरी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये ले लेंगे। और यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप जो हमने लिया था तो यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप लेंगे तो उसके हिसाब से होगा। तो हमने जो यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप लिया था उसी के हिसाब से सैलरी को हम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है राउंडिंग मेथड में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट ले लेते हैं 1। इस तरीके से हमारा ये जो पेहेड था वो क्रिएट हो गया बेसिक सैलरी का। इसको हमें चेक करना है, हम डिस्प्ले पर आएंगे और बेसिक सैलरी का जो हमारा पेहेड है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम आपको बताते हैं जो आपको पेहेड क्रिएट करना है। तो हम ले लेते हैं DA यानी डेडनेस अलाउंस,
महंगाई भत्ता। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारी कंपनी यानी हमारे एम्प्लॉय के लिए क्या है, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय है। ये जो सैलरी है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हम डीए ही रखना चाहते हैं पे स्लिप में। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसको ग्रेजुटी का पार्ट माना गया है। और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, ये फुली टैक्सेबल है तो हम इसको यस कराएंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं डेडनेस अलाउंस। तो डेडनेस अलाउंस लेने के बाद में यहाँ पर उसी तरीके से आपको ऑप्शन शो करा देगा, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है एज कंप्यूटेड वैल्यू। तो एज कंप्यूटेड वैल्यू आपको तब लेना होता है जब आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला लगाने पर आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू ही लेना होता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। इसकी नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट ले लेते हैं 1 राउंडिंग मेथड में। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑन करंट डिडक्शन टोटल, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाने वाले हैं, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेंगे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है बेसिक सैलरी, तो हम बेसिक सैलरी पर डीए को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऐड पे हेड डिवाइड बाय अटेंडेंस मल्टीप्लाई विद अटेंडेंस सब्ट्रैक्ट पे हेड। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनका भी यूज़ आपको बताएंगे। यहाँ पर हमें ले लेना है ऐड पे हेड। ऐड पे हेड लेने के बाद में यहाँ पर अब हम आएंगे और यहाँ पर आप अगर वैल्यू टाइप करना चाहते हैं डीए की, कि आप वैल्यू इतनी दे रहे हैं, जैसे हम 1000 रुपये डीए दे रहे हैं तो आप वो लेना चाहते हैं, या आप परसेंटेज टाइप करना चाहते हैं जो बेसिक सैलरी की परसेंटेज रहेगी, जैसे हम बेसिक सैलरी का 8% डीए देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डीए का भी लेज़र बना लिया, यानी डेडनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो अब हमें एक पेहेड को क्रिएट करना है जिसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे HRA हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो हम अपने एम्प्लॉय को जो रहने का पैसा देते हैं वो हाउस रेंट अलाउंस में आता है। और यहाँ पे हमें लेना है पेहेड टाइम में अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। इनकम टैक्स में जो पैसा रहेगा वो फिक्स रहने वाला है। और यहाँ पर हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। और इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में HRE रहने वाला है। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसको ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना गया है। और सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल को हम यस करा देंगे। और यहाँ पर हम ले लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर HRA हमने टाइप किया, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस। और यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन बेसिस में हमें लेना है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। और यहाँ पे हम फार्मूला लगाने वाले हैं तो हम लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पे हम ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट लेंगे 1। और फार्मूला लगाना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अभी तो जो HRA का पैसा है वो हम बेसिक सैलरी से ही डिफाइन करने वाले हैं, तो हम बेसिक सैलरी लेंगे। और यहाँ पर हम परसेंटेज टाइप कर देंगे, जैसे हम 40% दे रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक सैलरी लेते हुए 40% ले लिया। तो इस तरीके से हमने 3 पेहेड को क्रिएट किया, बेसिक सैलरी, DA, HRA। अब हम क्रिएट करेंगे कन्वेंस का। तो यहाँ पर हम सीधे ही टाइप कर देते हैं कन्वेंस। यहाँ पर हमने सीधे ही टाइप कर दिया है कन्वेंस। और कन्वेंस लेने के बाद में हमने यहाँ पर ले लेना है पेहेड टाइप में हमें ले लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और यहाँ पर हम ले लेंगे इनकम टैक्स में फिक्स। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगी। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में कन्वेंस ही रखना है और ग्रेजुटी का पार्ट नहीं माना गया। और इनकम टैक्स डिटेल में हमें इसको अभी यस करा देना है। और यहाँ पर हमें ले लेना है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यहाँ पर हमने ले लिया है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। और यहाँ पर ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू लेते हुए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन यस कराना है जो ESI से रिलेटेड है, यानी जो कन्वेंस को है वो ESI से एक्सक्लूड किया गया है। तो हमें एक ऑप्शन को यस कराना होगा, उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर ले लेना है एक्सक्लूड पे पेहेड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, इसको हमें यस करा देना है। और यहाँ पे आते हुए ESI को हमें यस करा देना है। जब हम इसको यस कराएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है एक्सक्लूड फॉर ESI एलिजिबिलिटी, यानी ये ESI की कैटेगरी में नहीं आता है और इसको हमें इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अभी हमने सीखा था यहाँ पर एज कंप्यूटेड के बारे में और यहाँ पर सीखा था ऑन अटेंडेंस के बारे में। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सीधे ही फ्लैट रेट। और फ्लैट रेट लेने के बाद में हमें ले लेना है मंथ। यहाँ पे ले लेना है नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट ले लेना है 1 और इसको सेव कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक पेहेड क्रिएट कर लेते हैं ओवर टाइम। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ओवर टाइम। और ओवर टाइम लेने के बाद में हम यहाँ पर नीचे आते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। यहाँ पर ओवर टाइम हमारा रहेगा फिक्स नहीं रहने वाला है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे वेरिएबल, इसको ले लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में।
और यहाँ पर हम इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगी और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में हमें ओवर टाइम रखना है। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी नो रहेगी और यहाँ पर इसे डेल्टर इनकम टैक्स डिटेल को यस करा लेना है और यहाँ पे हमें ले लेना है अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। तो यहाँ पर अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल यहाँ पर हमें ले लेना है अनएक्चुअल और यहाँ पे ले लेना है टीडीएस डिडक्ट टीडीएस अक्रॉस पीरियड्स को अभी हमें यस रखते हुए यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सीधे ही यहाँ पर ले लेना है ऑन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के हिसाब से ओवर टाइम करेंगे तो ऑन प्रोडक्शन ले लेना है, ओवर टाइम ले लेना है और यहाँ पे ले लेना है नॉर्मल राउंडिंग लिमिट ले लेना है 1 और इसको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आपको पेरोल में अर्निंग पेड को क्रिएट करना है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।